परेशानी दुख दर्द को समझा और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो भी हमें दुख परेशानी है हमारी इस आवाज़ को बुलंद करें मीडिया के माध्यम से, और जो हमारी एयरटेल को लेकर परेशानियाँ हैं उन परेशानियों को आप एयरटेल के मालिक और एयरटेल के उच्च स्तर के अधिकारियों तक पहुँचाएँ। आप सबका यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद। परेशानियाँ, एयरटेल का कंपनी का वजूद बहुत बड़ा है, आप सब जानते हैं। आज एयरटेल की मनमानी है। एयरटेल का जन्म सन 1992-93 के लगभग हुआ था। जब किसी भी कंपनी का जन्म होता है तो उसका कोई वजूद नहीं होता है। उसका वजूद बनाने के लिए, उसको कंपनी को खड़ा करने के लिए मैन पावर की ज़रूरत होती है। और उस वक्त एयरटेल कंपनी आई थी, हच भी आए थे, वोडाफोन भी आए थे, और हम सब ने ये निर्णय लिया था कि एयरटेल एक अच्छी कंपनी है, इंडियन कंपनी है। इंडियन कंपनी के साथ कंपनी ने हमें ऑफ़र दिया था कि आप हमारे साथ जुड़िए, आप हमारे साथ जुड़कर नए नए ग्राहकों को जोड़िए। आपको ग्राहक जोड़ने की एवज में आपको एक कमीशन रूपी पैसा दिया जाएगा। कोई 20 साल से, कोई 15 साल से, कोई 18 साल से, या कोई कंपनी का जब से जन्म हुआ है, चैनल पार्टनर के रूप में हम लोगों ने सिक्योरिटी जमा कराई। कंपनी के मुताबिक हमने अपने स्टोर बनाए, लाल रंग की ब्लेंडिंग कराई, फ्लेक्स कराई। किसी ने 5 लाख रुपए लगाए, किसी ने 6 लाख रुपए लगाए, और कंपनी का साथ देकर आज कंपनी को नंबर 1 की पोजीशन पर लाके हमने खड़ा कर दिया है। तो क्या कारण है कि इस समय आकर के जो बंद किया जा रहा है, ऐसी क्या स्थिति आई जो इस समय स्टोर को बंद कर दिया है? स्थितियाँ देखिए, कंपनी हमेशा से ही एयरटेल कंपनी प्रॉफिट में रही है। कंपनी क्या हुआ, बहुत कुछ एक क्वार्टर आ गया हो, वो डाउन में आ गई हो। डाउन आने का रीज़न उसका क्या है कि उसने अपने इंडिया का पैसा अफ्रीका में उन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी एयरटेल की, वहाँ लगा दिया था। तो कोरोना काल तक भी, जब फर्स्ट कोरोना काल आया, सब लॉकडाउन था, एक टेलीकॉम कंपनी एक एसेंशियल सर्विस में आती थी। हमने, हमारे चैनल पार्टनर ने, हमारे एम्प्लॉयज़ ने जो हमने रखे हुए थे, कोरोना को पछाड़ते हुए कंपनी का साथ दिया, और एसेंशियल सर्विसेज के रूप में जिस तरीके से होटल, हॉस्पिटल्स ने, सबने कोरोना योद्धा के रूप में कार्य किया, एसेंशियल सर्विस के तरीके से हमने काम किया। कंपनी ने उसकी एवज में हमें कुछ नहीं दिया, चाहे वो हमारे स्टाफ की सैलरी हो, हमने स्वयं अपनी जेब से दी, चाहे वो ऑफिस का बिजली का बिल हो हमने दिया, चाहे वो किराए के रूप में हमने दिया है। अब क्या समय आ गया है, कंपनी का बहुत बड़ा बढ़ाव आ गया है, क्योंकि आइडिया और वोडा बंद होने की कगार पे हैं। बहुत कम स्थितियाँ उनकी आ गई हैं। आपने फ्रेंचाइज ली थी, उस समय एक एग्रीमेंट होया होगा कि जो सिक्योरिटी जमा होती है वापस दी जाएगी। उस वक्त कंपनी ने हमारे साथ एक एग्रीमेंट करती है कि लॉन्ग लाइफ आप हमारे साथ काम कीजिए, अगर आप में कोई कमियां नहीं पाई जाती हैं तो लॉन्ग लाइफ आप काम करते रहेंगे। हमने हर काम कंपनी के मुताबिक किया, चाहे वो कस्टमर की सर्विसेज हो, चाहे वो कस्टमर का नया कनेक्शन देना हो, चाहे वो कंपनी के हर रूल हमने फॉलो किए हैं। परंतु अब कुछ कंपनी के नए नुमाइंदे, उच्च स्तर के अधिकारी कंपनी में आ गए हैं। उनको लग रहा है कि अब कंपनी 500 करोड़ 700 करोड़ क्वार्टर में बेनिफिट दे रही है। कुछ आए हैं पास आउट, कोई भी वट एवर पास आउट कंपनी में आ गए हैं, और उन्होंने सुनील भारती मित्तल जो कंपनी के बहुत ही, उनकी सोच क्या रही है कि चैनल पार्टनर है तो मैं हूँ। सुनील भारती मित्तल जी की शुरू दिन से सोच है कि चैनल पार्टनर के द्वारा ही मैं यहाँ आज तक पहुँचा हूँ। चैनल पार्टनर मेरी एयरटेल कंपनी की रीढ़ की हड्डी है। किंतु जब किसी इंसान का समय बुरा हो तो उसकी आंखों पे पट्टी बन जाती है। उसी प्रकार से कंपनी के कुछ नुमाइंदे भारतीय एयरटेल के अंदर आए हैं। उन्होंने अपनी सूझबूझ से, अपनी सोच समझ से, अपनी पढ़ाई के दम पे सुनील भारती मित्तल जी की आंखों पे पट्टी बांध दी है, और उनको ये मिसगाइड कर दिया है, सर जो आपके चैनल पार्टनर हैं ये किसी भी कार्य के लिए संपूर्ण नहीं है, आप इन सबको चैनल पार्टनर को हटाइए, अब कंपनी काम देखेगी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब कंपनी का कस्टमर का एक भी कस्टमर नहीं था, आज कंपनी के पास, एयरटेल के पास करोड़ों कस्टमर हैं, करोड़ों की तादाद में। कंपनी के मैं किसी एक अधिकारी से पूछना चाहूँगा, किस अधिकारी ने जाकर मार्केट में कस्टमर को बनाया है, किस अधिकारी ने जाकर कस्टमर को समझाया है, किस अधिकारी ने जाकर उस कस्टमर की परेशानी को सुना है, चाहे उसको बिल से संबंधित है, चाहे वो उसके रिचार्ज के पैसे कटने से संबंधित है। ये सब काम किया है चैनल पार्टनर ने। आज वो चैनल पार्टनर में से उस कंपनी के कुछ अधिकारियों को स्मेल आने लग गई है कि ये तो कुछ काम करते नहीं है। मुझे कोई भी कंपनी का अधिकारी आके जवाब दे दे कि हमने कस्टमर की दुख समझा है, कोशिश के लिए हम बैठे। आज हम बैठे हैं 5000 स्टोर कंपनी के पूरे इंडिया के अंदर है। एक स्टोर पे कम से कम 4 एम्प्लॉय काम करते हैं, 20,000 परिवार को कंपनी लात मार रही है। कुछ चुनिंदा उच्च अधिकारी के जैसा कि आपने अभी प्रश्न किया कि कंपनी अचानक से अपने चैनल पार्टनर्स को क्यों बंद कर रही है, बड़ा प्रश्न है। इसके पीछे आपको ये समझना होगा कि अभी 2 महीने पहले ही हमारी गवर्नमेंट ने, आपका नाम पूछना चाहूँ। मैं पंकज वाजपेयी हूँ, कानपुर उत्तर प्रदेश से। तो ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इस प्रश्न का जवाब कि अभी 2 महीने पहले गवर्नमेंट की एक पॉलिसी आई है टेलीकॉम सेक्टर के लिए, जिसमें टेलीकॉम सेक्टर को बहुत ही बड़ी राहत दी गई है।
और खुद सुनील भारती मित्तल जी के सबको मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने इसको सेमिनल और गेम चेंजर पॉलिसी बताया है और उन्होंने कहा है कि कंपनी को इससे करीब 40,000 करोड़ रुपए का फ़ायदा होने जा रहा है। तो इसलिए जो ये पैसा है गवर्नमेंट से इनको मिला है, अब ऐसे पैसे को वो इस तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं कि अपने कंपनी के द्वारा जो स्थापित स्टोर्स हैं केवल उनसे बिजनेस लिया जाए और जो सैकड़ों जो दसियों सालों से इनके साथ में जुड़े हुए फ्रेंचाइजी स्टोर इनको ख़त्म कर दिया जाए। मतलब कुल मिलाकर के वो उस फायदे को अपने फ्रेंचाइजी स्टोर्स को नहीं देना चाहते। अगर आपकी मांगे नहीं मानेंगे, आगे स्टेप क्या रहेगा? सरकार से आपकी क्या सहायता? देखिए सर, हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को भी ज्ञापन देने जा रहे हैं सभी लोग, और इसके पहले मेल वगैरह भी किया गया है, हालांकि वहाँ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। और इसके अलावा कंपनी के बड़े अधिकारियों से भी कहा गया, अभी सब लोगों ने रिक्वेस्ट की है, उनसे विनती की है कि भाई ऐसा मत करिए। अगर ये नहीं मांगे मानते हैं तो फिर सुनील भारती मित्तल जी के घर के भी बाहर आंदोलन की तैयारी हो रही है अपने परिवारों सहित शांतिपूर्ण आंदोलन की। और अगर फिर भी नहीं मानते हैं तो फिर अंतिम विकल्प हमारे ख्याल से हम लोगों के पास में न्यायालय का ही बचता है इसके बाद, जो कि हालांकि एक छोटे फ्रेंचाइजी के लिए अकेले संभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए कंपनी एक साजिश ये भी कर रही है कि अलग अलग कंपनी अलग अलग नोटिस दे करके अलग अलग लोगों को बंद कर रही है। मान लीजिए एक जिले में